नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। तो हाँ, डिस्कस तो हम सारे करेंगे। अनुच्छेद मतलब इसमें होंगे तो सारे, लेकिन इम्पोर्टेंट है, हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि भाग भी डिस्कस करते हुए जाएंगे। भाग ये क्या है, 1 से 4 तक होता है। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र की बात है। अनुच्छेद 1 संघ और इसका राज्य क्षेत्र होगा। 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। 3 में राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। चौथी में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कैसे किया जाएगा। दूसरा भाग नागरिकता से जुड़ा है, जिसमें अनुच्छेद होंगे 5 से 11। इसमें नागरिकता को लेकर प्रावधान है। 5वां की संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान क्या होगा। छठे उसमें है, अनुच्छेद में है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले। 7वें में भारत से पाकिस्तान जाने वाली नागरिकता कैसे होगी। फिर भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की 8 में। फिर संसद द्वारा नागरिकता को रेगुलेट कैसे किया गया, 11 में है। फिर है भाग 3 मौलिक अधिकार। इसमें 12 से 35 तक हैं। 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां हैं। फिर समानता का अधिकार है 14 से 18, जैसे कानून के समक्ष समानता, अस्पष्टता का अंत और उपाधियों का अंत है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक, जिसमें बोलने की अभिव्यक्ति के अंतर्गत भी काफ़ी अधिकार, जैसे ए में बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की बी में, संगठन या संघ बनाने की, देश के किसी भी भाग में आने या जाने की स्वतंत्रता डी में, और ई में देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की और देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की। 20 में अपराधों से दोषसिद्धि, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 ए में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन से। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से। 23 से 24 ये होते हैं शोषण के विरुद्ध, कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध होगा। कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध है 24 में। फिर अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28। अंतःकरण को और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता 25 में। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता। 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29-30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का। 32 में रिट हैं। 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति। 34 में सैन्य क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर लागू करने संबंधित प्रावधान 35 में है। अगला है भाग 4, जिसमें आते हैं नीति निर्देशक तत्व 36 से 52। तो नीति निर्देशक तत्व 37 में हो गए। 38 में राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की व्यवस्था करेगा। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायत हैं। 41 में कुछ परिस्थितियों में लोक काम सहायता शिक्षा पाने का अधिकार। 42 में न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का। 43 में मजदूरी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। 44 में यूसीसी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा इस समय चल भी रहा है। 45 में बच्चों को मुफ्त शिक्षा। 46 में अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों ओबीसी के शिक्षा और अर्थ से संबंधित हित। 47 में पोषण और जीवन स्तर के लिए स्वास्थ्य में सुधार का कार्यक्रम। 48 में कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। 48 ए में ही पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। 49 में महत्वपूर्ण स्थानों का संरक्षण या वस्तुओं का। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य विभाजन। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। भाग 4.1 में मौलिक कर्तव्य हैं 51 के अंतर्गत, जिसमें 11 हैं। 11वां भी जोड़ा गया है। फिर ये भाग 5वां है, जिसमें संघ है 52 से 151। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। इसमें राष्ट्रपति का महाभियोग याद रखिए 61वें नंबर पर। भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी 53 में है। ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, 74 की राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। फिर 75 में मंत्रियों से संबंधित उपबंध है। सबसे इंपॉर्टेंट है 76वां, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। फिर 79 संसद के गठन का उल्लेख। 80 क्या है, राज्यसभा का उल्लेख। फिर लोकसभा का उल्लेख है, 81 में है लोकसभा का उल्लेख। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का सभापति का पद, उपसभापति का पद रिक्त हो जाए या फिर हटाया जाए, 90 है। फिर 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का लोकसभा के उनको पद से हटाया जाना। संसद के सचिवालय का उल्लेख इसमें 98 में। फिर संसद में स्थानों का रिक्त होना 101 में है। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते किसमें 106 में। फिर धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया क्या है, 109 में, लेकिन 108 में संयुक्त बैठक भी है। 110 में है अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा। विधेयकों पर अनुमति 111 में। फिर हम जो बजट कहते हैं उसकी डिटेल किसमें है, 112, इसको लेकिन बजट नहीं कहते संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। विनियोग विधेयक 114 में है। 114 के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, 123 जो कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। 129 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रावधान है। फिर क्या है कि 148 में कैग का उल्लेख है। 49 में उसकी शक्तियाँ कर्तव्य।
संघ के राज्य और राज्य के लेखाओं के प्रारूप 150 में है। फिर भाग 6 है जिसमें राज्य है 152 से 237, इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 153 में राज्यपाल का उल्लेख है और राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। उसके पश्चात क्या है सबसे ज़्यादा 169 कि विधान परिषदों का गठन और उनका भंग करना। फिर इसमें क्या है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है 176 में है, इनमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 200 में क्या होता है कि विधेयकों पर अनुमति देगा नहीं देगा, और 99 में 100 कि विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पे अनुच्छेद 202 में। फिर क्या है इसमें कि यहाँ पे 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, ये इंपॉर्टेंट है, और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 213 में। फिर यहाँ क्या है 235 की अधीनस्थ न्यायालय पर किस तरीके से जिला न्यायालय या फिर हाईकोर्ट अपना नियंत्रण रखता है। 218 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उनमें भी लागू होना। फिर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं हाईकोर्ट में, जो कि 223 है। फिर भाग 8 है जो कि संघ राज्य क्षेत्र है 239 से 42। 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की किसकी पास शक्ति है, राष्ट्रपति की। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 9 और 10 में पंचायतों का और उनका उल्लेख है। शहरी जो नगर निगम वगैरह होते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 244 में है। 11 में क्या है संघ और राज्यों के बीच में संबंध 245 से 63 के बीच। तो 245 में क्या कि अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ 248 में किन के पास हैं, केंद्र के पास। फिर 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति बनाने की संसद की शक्ति है। फिर 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता भी है। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवाद। 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख है। भाग 12 इसमें क्या है कि वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद है, जो कि 264 से 301 के बीच आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संचित निधि का उल्लेख 266 में। 67 में आकस्मिक निधि का उल्लेख। फिर वित्त आयोग का उल्लेख कितना है 280 में। वित्त आयोग की सिफारिश है 281 में। फिर भारत सरकार का उधार लेना, राज्य सरकार का उधार लेना, इनकी डिटेल है 299 में है। संविधान 301 का जो अधिकार मूल अधिकार था वो अब यहाँ है भाग 12 में संपत्ति के अधिकार के रूप में। भाग 13 और 14 इसमें क्या है कि भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है 301 में। 309 में संघ या राज्य सेवाओं की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती, अखिल भारतीय सेवा को उल्लेख 312 में। 315 में संघ और राज्य सेवाओं के लिए आयोग हैं, यूपीएससी वगैरह पीएससी है। 323 ए में जो बार बार आ चुका है प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण है। भाग 15 निर्वाचन 324 से 29, तो चुनाव आयोग से जुड़े हुए इसमें 324 से 29 तक हैं। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 42। 330 में क्या है कि लोकसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण। 331 में आंग्ल भारतीय का लोकसभा में। 332 में विधानसभा में SC/ST का। 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का। 338 SC आयोग है। 338 ST आयोग है। 338 भी OBC आयोग है। 341 अनुसूचित जातियाँ, 42 हैं अनुसूचित जनजातियाँ। भाग 17 इसमें 343 से 51 तक का उल्लेख है, जिसमें राजभाषा का उल्लेख है। 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। फिर राज्यों की राजभाषा होगी 345 में। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश भी हैं। फिर भाग 18 आएगा, इसमें आपातकाल 352 से और 60 तक। 352 आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। 356 राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल। फिर 358 में आपातकाल के दौरान 19 के अनुच्छेद जो 19 है उसके उपबंधों के निलंबन का उल्लेख है। 359 में 3 भाग 3 पर निलंबन है। 19 और 20 में क्या है कि 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण राष्ट्रपति। और 364 में महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 368 में है संविधान संशोधन का प्रावधान। फिर भाग 21 और 22 जो कि लास्ट में है। 369 राज्य सूची के कुछ विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात में, फिर इसमें अंदर भी हैं। 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध हैं। 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में। 353 में इसका संक्षिप्त नाम और वर्णन, और 395 में निरसन होता है। तो ये थे संविधान से जुड़े हुए सारे विशेष आर्टिकल्स वगैरह, अनुच्छेद और भाग थे। तो आप सभी का धन्यवाद।